भक्तों, आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल बधाइयां। आज के इस वस्तु ज्ञान शक्ति वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी कब है, इसका क्या महत्व है और इसे कैसे मनाना चाहिए। भक्तों, यह वही अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी तिथि है जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर पुनः समस्त लोकों में धर्म, सत्य और मंगल की स्थापना करते हैं। इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ चातुर्मास का समापन होता है और सभी शुभ तथा मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। यह एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि साल की सबसे बड़ी और पवित्र एकादशी मानी जाती है। अब बहुत से भक्तों के मन में प्रश्न है कि देवउठनी एकादशी आखिर कब मनाई जाएगी, क्योंकि सन 2025 में एकादशी की तिथि और व्रत का दिन अलग अलग पड़ रहे हैं। कोई इसे 1 नवंबर बता रहा है तो कोई 2 नवंबर। तो आज हम आपकी इसी उलझन को दूर करेंगे। साथ ही जानेंगे पूजा विधि क्या है, पूजन की सामग्री कौन कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां इस दिन नहीं करनी है, और पूजा का शुभ मुहूर्त, सही तिथि और सही समय क्या रहेगा। इन सभी बातों की सटीक जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह जानकारी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत लाभकारी रहने वाली है। भक्तों, अगर वीडियो का यह भाग आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक जरूर करें और अपने व्रत की सफलता तथा भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो भी जानकारी बताते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के प्रमाणों पर आधारित होती है। कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना है, क्या विधि और क्या नियम है तथा किन गलतियों से बचना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सटीक शास्त्रीय जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया वस्तु ज्ञान शक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए भक्तों, अब बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की दिव्य जानकारी। सबसे पहले जानते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, सही तिथि, अभिजीत मुहूर्त और व्रत पारण का समय। इस वर्ष देवउठनी एकादशी का पवित्र पर्व 2 नवंबर सन 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर समस्त शुभ कार्यों का संचालन पुनः आरंभ करते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर सन 2025 को प्रातः 9:01 से होगा और तिथि का समापन 2 नवंबर सन 2025 को प्रातः 7:31 पर होगा। क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत, पूजन और उपासना 2 नवंबर रविवार को ही की जाएगी। यही दिन शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्रत तिथि मानी गई है। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर सन 2025 रविवार देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का पूजन करें। पूजन का श्रेष्ठ समय प्रातः 6:15 से 8:45 तक रहेगा। इस समय पूजा संकल्प, तुलसी विवाह, दीपदान और हरि नाम संकीर्तन करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। भक्तों, व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ होती है। इस वर्ष व्रत के एक दिन पूर्व यानी 1 नवंबर सन 2025 शनिवार को दशमी तिथि रहेगी। यह तिथि प्रातः 9:01 तक विद्यमान रहेगी। दशमी के दिन से ही व्रत की शुद्धता आरंभ मानी जाती है। इस दिन शाम के बाद लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा, चावल, मसूर, दाल जैसी सभी तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। केवल एक समय सात्विक भोजन करें और मन, वाणी तथा कर्म से पूर्ण संयम रखें। यही नियम दशमी से शुरू होकर व्रत की सफलता सुनिश्चित करता है। व्रत पारण यानी व्रत खोलने का समय द्वादशी तिथि में होता है। इस वर्ष द्वादशी तिथि 3 नवंबर सन 2025 सोमवार को पड़ेगी। व्रत पारण का शुभ समय प्रातः 7:30 से 9:30 तक उत्तम रहेगा। इस समय तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दें और फिर व्रत खोलें। भक्तों, अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की। यह कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक मास का महत्व आप पहले भी कई वीडियो में समझ चुके हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास सबसे पवित्र और पुण्यदायी महीना होता है।
इस महीने में 2 एकादशियां आती हैं और दोनों ही अत्यंत शुभ फल प्रदान करती हैं। लेकिन जो दूसरी एकादशी है, यानी देव प्रबोधिनी एकादशी, उसके फल की तुलना किसी अन्य एकादशी से नहीं की जा सकती। इसका पुण्य फल निर्जला एकादशी से भी अधिक बताया गया है। भक्तों, यह कोई साधारण एकादशी नहीं, बल्कि वही पवित्र तिथि है जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसी दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं तो 4 महीने तक विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। और जब देव उठनी एकादशी आती है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है, तब रात्रि काल में भगवान को विधि विधान से उठाया जाता है। इस प्रकार यह तिथि अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों के स्नान और दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तक कि गंगा, यमुना और संगम प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों पर स्नान और दान का जो फल है, वह सब केवल इस एक एकादशी के व्रत से ही घर बैठे मिल जाता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि जब तक देव प्रबोधिनी एकादशी के फल की चर्चा नहीं होती, तब तक अन्य सभी तीर्थों के फल नगण्य हो जाते हैं। सोचिए, यह तिथि कितनी महान है जो भगवान हरि का आशीर्वाद आपको घर बैठे ही प्रदान करती है। यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि इसे विधि पूर्वक करने पर 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, एक समय भोजन करना, दूसरा, चंद्र दर्शन के बाद भोजन करना, और तीसरा, फलाहारी व्रत रखना। जब कोई भक्त फलाहारी रहकर यह व्रत करता है तो वह अपने पितरों और पूर्वजों के 2000 वर्षों तक के दोषों का निवारण कर देता है। यहाँ तक कि उसके पिछले 7 पीढ़ी के पूर्वज भी बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई भक्त केवल इस एकादशी का संकल्प भी कर ले तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी का महत्व समस्त एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर पूरे ब्रह्मांड में पुनः धर्म, सत्य और कल्याण की स्थापना करते हैं। चातुर्मास के 4 महीनों तक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ या अन्य किसी भी शुभ मांगलिक कार्य को करना वर्जित माना गया है। जैसे ही देव उठनी एकादशी का आगमन होता है, भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर पुनः सृष्टि के कार्यों को संभालते हैं। इसीलिए इस दिन से सभी शुभ और मंगल कार्यों की पुनः शुरुआत की जाती है। भक्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चातुर्मास की शुरुआत में कुछ विशेष नियम अपनाए होंगे। जब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं, उसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और कई भक्त उस समय कुछ वस्तुओं का त्याग करते हैं। कोई प्रिय भोजन का त्याग करता है, कोई किसी विशेष वस्तु का, तो कोई पवित्र संकल्प लेता है। अब प्रश्न यह उठता है कि देव उठनी एकादशी के दिन उन नियमों का समापन कैसे करना चाहिए? कौन सी वस्तु वापस ग्रहण करनी चाहिए, कौन सी नहीं, और इस दिन कौन से दान या कर्म करना शुभ होता है? इन सब बातों का विस्तृत वर्णन पुराणों में मिलता है, जिसे आज हम आपको इस वास्तु ज्ञान शक्ति के माध्यम से बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही पवित्र ज्ञान से भरे वीडियो मिलते रहें। भक्तों, यह देव उठनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी पर अनेक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ब्रह्मदेव ने स्वयं नारद जी से कहा है कि हे नारद, यह एकादशी पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है या केवल इस एकादशी की कथा सुन लेता है, उसे गोदान के समान फल प्राप्त होता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति व्रत करते हुए नियम भंग कर दे तो उसे हानि हो सकती है, परंतु भक्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है। यह चेतावनी हमें केवल सावधान रहने के लिए दी गई है, ताकि हम व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि से करें। याद रखिए, डरना नहीं बल्कि सतर्क रहना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन नियमों का पालन करना है, बस इस पर ध्यान दें। यदि आप नियम पूर्वक व्रत करते हैं तो आपको असीम पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति व्रत करने से ही डरकर व्रत नहीं करता, वह और भी बड़े पाप का भागी बनता है। इसलिए डरिए मत, श्रद्धा से व्रत कीजिए।
इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प अर्पित करने से भी अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। तुलसी का विशेष महत्व इस एकादशी में बताया गया है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी का रोपण करता है या तुलसी की पूजा करता है, वह अपने कुल के उद्धार का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस तुलसी के पौधे की जितनी शाखाएं और प्रशाखाएं बढ़ती हैं, उतने ही कुलों का कल्याण होता है। इसलिए भक्तों, इस देव उठनी एकादशी पर यदि संभव हो तो तुलसी का रोपण अवश्य करें। यह कार्य अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है, और क्योंकि यह समय कार्तिक मास का है, तुलसी की महिमा इस पूरे महीने में सर्वोच्च मानी गई है। आप सभी तुलसी माता की महिमा से भली भांति परिचित हैं, और हम आपको प्रतिदिन महात्म ग्रंथों से भी इसके महत्व के बारे में बताते रहते हैं। इसीलिए इस देव प्रबोधिनी एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की आराधना करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अगर आपको अभी जानकारी नहीं है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि एकादशी आने में अभी समय है। आज से ही तुलसी पूजन का नियम धारण कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 5 दिन निकल गए तो अब नियम नहीं रख सकते। भगवान का भजन जब भी आरंभ किया जाए वही शुभ मुहूर्त होता है। इसीलिए आज ही से तुलसी पूजन का संकल्प लें। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करते हैं या तुलसी से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें अद्भुत फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का एक पत्ता भी यदि प्रतिदिन भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल को अर्पित किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और कल्याण की वृद्धि होती है। यदि आपने अभी तक आरंभ नहीं किया है तो एकादशी तक प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान का पूजन अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी माता का दर्शन, स्पर्श और उनकी कथा सुनना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसलिए भक्तों, मैंने आज से आपके लिए तुलसी माता की कथा भी लेकर आया हूं। तुलसी माता की 2 प्रमुख कथाएं हैं, दोनों को सुनिएगा। यह अत्यंत कल्याणकारी है। आने वाले 15 दिनों तक यदि आप इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूर्णिमा तक सुनेंगे तो आपका उद्धार निश्चित है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद चाहते हैं तो तुलसी माता की कथाओं को सुनते समय अपने मन को भगवान हरि में लगाइए। ये सब बातें हम आपको पुराणों में वर्णित प्रमाणों के आधार पर बता रहे हैं, और जब आप देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनेंगे तब आपको इन सभी बातों का दिव्य महत्व समझ में आएगा, क्योंकि इस कथा में अनेक अद्भुत प्रसंग मिलते हैं। अब आइए जानते हैं इस एकादशी के नियम क्या हैं। जिस दिन आप व्रत करने वाले हैं, उस दिन के नियमों के साथ साथ एक दिन पूर्व के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। एकादशी के व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा, चावल, मसूर की दाल, मूली, बैंगन आदि का सेवन वर्जित है। दशमी के दिन केवल एक बार सात्विक भोजन करें और रात्रि में अन्न का सेवन न करें। इसके अतिरिक्त एक दिन पूर्व कांसे के बर्तनों का प्रयोग और शहद का सेवन भी वर्जित माना गया है। यह नियम केवल एक दिन के नहीं बल्कि 3 दिनों के होते हैं, यानी दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन तक इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी एक त्रिदनीय विधान वाला व्रत है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांसाहार या मदिरा का सेवन करते हैं पर एकादशी व्रत भी करते हैं, तो उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि यदि संभव हो तो इन चीजों को जीवन भर के लिए त्याग दीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मांसाहार छोड़ देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन यदि ऐसा तुरंत संभव नहीं है तो कम से कम एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व इसका त्याग अवश्य करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मदिरा या मांसाहार करें और अगले दिन व्रत कर लें। इससे व्रत का कोई लाभ नहीं मिलता। भक्तों, भगवान हरि का भजन करते हुए, सात्विक भोजन और शुद्ध विचार रखते हुए यदि आप यह व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सभी पाप क्षीण होंगे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस व्रत के दौरान रात्रि को सोने से पहले दंतधा धावन यानी मंजन अवश्य करें, ताकि मुख में अन्न के कण शेष ना रहें। अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे, एकादशी व्रत के दिन टूथपेस्ट या रासायनिक मंजन का प्रयोग वर्जित माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत के दिन जितनी प्राकृतिक और सात्विक वस्तुओं का उपयोग होगा उतना ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। कारण क्या है कि टूथपेस्ट हो या मंजन, दोनों में ही या तो नमक होता है या रासायनिक पदार्थ, और दोनों ही व्रत को भंग कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि व्रत वाले मंजन या प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग करें,
व्रत वाला मंजन आपके लिए सबसे उचित रहेगा। इसके बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के पश्चात तुलसी पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का विवाह भी संपन्न होता है। तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी में भगवान शालिग्राम की स्थापना करके विवाह की विधि पूरी करनी चाहिए। यदि आपके घर या आसपास तुलसी विवाह ना हो पा रहा हो तो चिंता ना करें। आप अपने घर में ही तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी पूजन एकादशी के दिन ही किया जाता है, द्वादशी के दिन नहीं। इसलिए आने वाली इस एकादशी पर तुलसी पूजन अवश्य करें और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। पूजन की विधि मैं आपको सरल रूप में बता रहा हूँ। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। फिर आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। यदि उत्तर दिशा संभव ना हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करें। अब पूजन की सामग्री तैयार कर लें। पूजन के लिए आपको भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्पमाला, इत्र और जनेऊ की आवश्यकता होगी। इसके साथ एक तांबे का लौटा लें। उसे अच्छे से मांझ कर पहले गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें। दूर्वा दल यानी गणेश जी को अर्पित की जाने वाली घास भी अवश्य रखें, क्योंकि यह चातुर्मास की समाप्ति का दिन होता है और इस दिन दूर्वा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। यदि आपने पिछले 4 महीने नियमित रूप से दूर्वा अर्पित नहीं की है तो इस एकादशी के दिन अवश्य अर्पित करें। यह आवश्यक है। अब सभी सामग्री को एकत्र करके अपने आसन पर बैठें। फिर एक फूल लें और उस फूल से सभी पूजन सामग्री व स्थान पर गंगा जल के छींटे दें। इससे स्थान और वस्तुएं पवित्र हो जाएंगी। ऐसा करते समय निम्न मंत्र बोलें। एयम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांग तोपीवा यस स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर सुच्च। इस प्रकार आप अपनी सामग्री और पूजन स्थल को शुद्ध करें। अब चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक रखें, धूप जलाएं और पूजन की तैयारी करें। पूजन प्रारंभ करने से पहले संकल्प लें। संकल्प के लिए अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल, एक पुष्प और दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपए का सिक्का रखें। अब 3 बार ओम श्री विष्णु वे नमः बोलें और मन में संकल्प करें कि मैं अमुक नाम और अमुक गोत्र वाला व्यक्ति अमुक स्थान पर बैठकर भगवान श्री विष्णु की पूजा और व्रत कर रहा हूं, जिससे मेरा जीवन पवित्र और सफल बने। संकल्प के बाद 3 बार आचमन करें। दाएं हाथ में थोड़ा जल लें और एक एक करके मंत्र बोलते हुए ग्रहण करें। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद हाथ धो लें और धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के समक्ष प्रणाम करें। अब श्री हरि का ध्यान करें और पूजन आरंभ करें। इस प्रकार से यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक तुलसी विवाह व एकादशी व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको अपने दिव्य आशीर्वाद से कृतार्थ करेंगे। वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम इनका उच्चारण करते हुए संकल्प लें। कार्तिक माह से शुक्ल पक्षे एकादशियां पुण्यतिथि आयुरोग्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त मैं एकादशी व्रत और पूजन का संकल्प करता हूं। फिर कहें ओम श्री विष्णु शरणम शरणम प्रपद्य और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प पूरा करने के बाद अब पूजन आरंभ करें। पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए। भगवान को स्नान कराइए, पाद्य अर्पित करें। अर्घ्य और आचमनी स्नान, पंचामृत स्नान तथा शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके बाद वस्त्र अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य और इत्र अर्पित करें तथा भगवान को जलाचमणि कराएं। तत्पश्चात तांबूल अर्पित करें। पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखकर भगवान को अर्पित करें। फिर दूर्वांकुर यानी दूर्वा दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इस दिन दूर्वा अर्पण का विशेष महत्व होता है। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करें, दक्षिणा अर्पित करें और फिर एकादशी की कथा श्रवण करें। एकादशी की कथा के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कथा और पाठ के पश्चात आरती करें और आरती के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए। इसके बाद दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है और यह पारण तक बनाए रखना चाहिए। जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं तब यह भी कहें कि आप एक समय भोजन करने वाले हैं, फलाहारी हैं या केवल जल ग्रहण करेंगे। जैसा संकल्प करेंगे उसी प्रकार व्रत रखें।
सबसे श्रेष्ठ फलाहारी व्रत को माना गया है, जिसमें सायंकाल केवल फल या दूध ग्रहण कर अगले दिन पारण किया जाता है। इस एकादशी की विशेष महिमा यह है कि रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए रात भर भक्ति में लीन रहिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। यह व्रत आत्म शुद्धि और पुण्य का अद्भुत अवसर है। देवोठनी एकादशी के दिन कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस पवित्र तिथि पर तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का नशा ग्रहण करना सख्त वर्जित है। साथ ही इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, चुगली या किसी का अपमान करना भगवान विष्णु को अप्रिय होता है। व्रती को पूरे दिन संयम और पवित्रता का पालन करना चाहिए। भोजन में केवल सात्विक आहार जैसे फल, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना या सेंधा नमक से बने व्रत भोजन ही लेना चाहिए। ऐसा करने से व्रत सफल होता है, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों, देवउठनी एकादशी का यह पावन पर्व हमें धर्म, संयम और भक्ति का सच्चा संदेश देता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में शुभता, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन यदि मन, वचन और कर्म से पवित्रता रखी जाए, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि आपको हमारी यह जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान की।